अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? मैं अल्लाह करम से बहुत ठीक हूँ। मेरे किचन का हाल तो आपने देख ही लिया होगा। रात को बहुत थक गई थी, बर्तन नहीं धो पाई, तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिए। वैसे कि मैं छोड़ती तो नहीं हूँ, बट रात को बथुए का साग बना था तो मैंने सोचा लाओ पराठे में ही मिला लूँ। तो मैंने इसे पराठे में मिला के बथुए के पराठों के लिए एक डो तैयार कर लिया। बच्चों को बथुए के पराठे नहीं पसंद है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मेरे हस्बैंड को अच्छे लगते हैं। तो मैंने बथुए के पराठों का आटा गूँथ लिया और बच्चों के लिए चाय बनाना स्टार्ट की। बट हमारे रात को जो दूध वाले थे वो नहीं आ पाए किसी वजह से, तो मुझे ये पैकेट का दूध डालना पड़ रहा है चाय में। पैकेट का दूध अच्छा नहीं होता, मगर फिर भी मजबूरी है, वो नहीं आए तो मुझे डालना पड़ा। और हमने बच्चों ने सोचा था सुबह कुछ अच्छा खाएंगे, तो बच्चों ने बोला मम्मा हमें तो बन्स खाने हैं, आप बन फ्राई कर दीजिएगा, हम चाय से खा लेंगे। उन लोग को अच्छे लगते हैं, तो मैंने बच्चों के लिए जो बन्स आते हैं वो चाय से फ्राई कर दिए। और चाय के साथ सॉरी घी में फ्राई करें, चाय से नहीं। और घी में फ्राई करके उनको चाय और बन दे दिए मैंने। फिर सोचा कि पहले इनको नाश्ता करवा दूं, क्योंकि मेरा नाश्ता जब भी मैं इनके साथ करने बैठती हूँ ना तो इनको अपने हाथों से खिलाना पड़ता है। वैसे तो खा लेंगे, जब मैं साथ में बैठूंगी तो बोलेंगे मम्मा अपने हाथ से ही खिला दो, इसलिए मैं इनको पहले ही करवा देती हूँ ताकि मेरा नाश्ता ठंडा ना हो। और जब मैं कुछ अपनी फेवरेट चीज़ बनाती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि मेरा नाश्ता ये ठंडा करवाएं। ये हमारी आयरा मुँह धो के आके हमारी सासू माँ के कमरे में लेट गई और बोलती हैं मम्मा जब तक ठंड लग रही है मैं लेट जाती हूँ। अब देखो कंबल लेके बैठ रही हैं, इतनी ठंड लग रही है इन्हें। बहुत शरारती है, मुझे बहुत तंग करती है। लो इनका नाश्ता आ गया तो ये बैठ जाएंगी सुकून से, थोड़ी देर नाश्ता कर लेंगी। और इनके भाई को भी आवाज़ दे रही हैं वो, तो वो दोनों आके नाश्ता कर लेंगे। अब मैं अपनी चाय तैयार करती हूँ, मुझे अदरक की चाय पसंद है, बच्चे नहीं पीते, बोलते हैं मिर्ची लग रही हैं अदरक की चाय में। तो मैंने अपनी अदरक की चाय बनने रख दी और ये इधर अपने पराठे बना लूँ मैं। मुझे जब भी पराठे बनाऊँ ना तो बिल्कुल गर्मा गर्म सिके हुए होने चाहिए। मैं छोटी थी तो अम्मी हमारी किचन में होती थी, पराठे बनाती होती थी और हमें भारी बिठा लेती थी किचन के पास ही। तो हम तीनों बहनें बैठ जाते थे और वो बनाती जाती थी, हमें देती जाती थी और हम खाते जाते थे। तो माँ के हाथ का जायक़ा और माँ के हाथ का प्यार तो नहीं मिल सकता, बट हाँ हमारे बच्चों को अब मिल जाएगा क्योंकि हम उनकी माँ हैं। तो हमें हमारी माँ की कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आती है कि काश वो दिन लौट आए, हम भी उस बचपन में चले जाएं जैसे ये बच्चे हैं। और वक्त तो बीतता जाता है, बचपन लौट के नहीं आता। खैर कोई नहीं, आगे की लाइफ जो भी है अल्लाह ने जैसी दी है उसमें उस परवरदिगार का शुक्रिया करना चाहिए। चलो वो प्यार हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। एक तरफ मेरी चाय बन गई और एक तरफ मेरे पराठे सिक गए। और रात की सब्ज़ी जो थी आलू गोभी की, तो मैंने बचा के रख ली थी थोड़ी सी अपने लिए। और अब मैं भी चली खाने के लिए, मगर ये लोग बैठे हैं, देखो कंबल ही लेके बैठे हैं दस्तरख़्वान पे। किसी को नहीं, कंबल गंदा हो जाएगा तो अम्मी मुझसे ही धुलवाएंगी। वो भी बेचारी थोड़ी, अब मतलब जाहिर सी बात है इंसान एज के साथ साथ थोड़ा कमज़ोर हो जाता है, नहीं कर पाती हैं। खैर कोई नहीं, मैंने उनके रूम की सफाई कर दी। अब मैं भी नाश्ता कर लूँगी बैठ के। उनके रूम में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनका किचन मेरे रूम के उनका रूम हमारे किचन के बिल्कुल पास है और मेरा रूम जो है ऊपर है 3rd फ्लोर पे। अब मेरा नाश्ता हो गया तो मैं आ गई हूँ, नहा धो के फ़्रेश हो गई थी जल्दी से। तो मैंने सोचा अब किचन की सफाई कर लूँ, बहुत दिनों से सोच रही थी किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी। तो आज के दिन के डिब्बे धोऊँगी। ये मैट बहुत गंदी हो गई थी, बिल्कुल पीली हो गई थी, इस पे ऑयल की और मसालों की बहुत ज़्यादा स्मेल भी आने लगी थी। तो मैं छत पे गई इन्हें धोने। आज ठंडा मौसम है, ये देखिए बेचारा कौवा बैठा हुआ है। सबको ठंड लगती है, चाहे इंसान हो चाहे परिंदे हो। मगर काश मेरा बस चले तो मैं सबके लिए घर बनवा दूँ, चाहे वो इंसान हो चाहे परिंदे हो। खैर वो बात तो रही। आज ठंड में मेरे लिए बहुत काम बढ़ा लिया मैंने खुद ही,
ये मुझे फिर जब एक चीज़ साफ़ हो जाए ना तो फिर मेरा दिल करता है सब कुछ साफ़ हो जाए। मैंने इसलिए अपने बेटे को भी काम पे लगा दिया। वो येलो। तो ये देखो, उससे मैं टाइल ऊपर वाली स्लिप पे नहीं चढ़ पाई तो उससे टाइल साफ़ करवा रही हूँ। मैंने कहा बेटा ये साफ़ करो, तो मेरा बच्चा मेरे कहने से सब कर लेता है। और अब मैंने सोचा कि चलो ऊपर हल्की सी धूप चमक गई तो मैं ऐसा करती हूँ कि ये डिब्बों को ले जाती हूँ ऊपर, क्योंकि सिंक में अगर धोंगी तो सारा किचन गंदा होगा, इसलिए ऊपर ले आई। इन डिब्बों को ऊपर ही मैंने वॉश कर लिया, ये सुखाने रख दिया धूप में, 10 मिनट लगेंगे, सूख जाएंगे। मैंने देखिए अपने किचन को कितना साफ़ क्लीन कर लिया। मुझे जब मेरी चीज़ें जो है ना परफेक्ट जगह पर मिल जाएं और सफाई से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब हम शाम के लिए पालक तोड़ रहे हैं। अम्मी को पालक का साग बनाना है तो इसलिए उन्होंने पालक तोड़वाई, मैंने बैठ के उनके साथ। फिर मैंने नमाज़ पढ़ के यासीन शरीफ पढ़ी थोड़ी देर। बहुत सुकून मिलता है जब भी मैं यासीन शरीफ पढ़ती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे चीटिंग करके मेरी बेटी माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है कि नमाज़ पढ़ने लगी। ये देखिए आज इन्होंने सूट पहना था और बहुत क्यूट लग रही थी, तो बोल रही थी मम्मा एक मेरा पिक क्लिक कर लो। अब इन लोग को मैंने बिठाल दिया पढ़ाने के लिए और वो सूट इन्होंने गंदा कर लिया, शू कर लिया उस सूट में। तो फिर मैंने कपड़े चेंज करके इन्हों पढ़ने